गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं आपको दिखा दूँ, ऐसा लग रहा है कि सुबह के 4 नहीं, रात हो रही है। और आप सभी को पता ही होगा कि मैं उठने के बाद थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ और गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि यूपीपीसीएस के भी फॉर्म आ चुके हैं और अब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना प्रेशर बना हुआ है मेरे ऊपर, क्योंकि आरओ का भी एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएस का भी है। चलो, इनका सिलेबस तो एक जैसा है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। जब हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ का एग्ज़ाम हम आराम से दे सकते हैं। लेकिन अब फिर क्या हुआ कि एनटीपीसी का भी फॉर्म फिल कर रखा तो उसके भी एग्ज़ाम देना है। तो फ्रेंड्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं। मतलब टाइम इतना मैं कहां से लेकर आऊं कि मैं अपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लूं। तो फ्रेंड्स, मैं एनटीपीसी के लिए कर रही हूं कि मैथ निकाल लेती हूं और मॉक लगा लेती हूं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपने दिन की शुरुआत के साथ ही मॉक लगा लिया और मॉक लगाने के बाद अब मैं देख रही हूँ कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं और कौन से सही हुए हैं। जो मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए जीके के, वो मैं लिख लूँगी, फिर उनका मैं रिवीजन करूँगी जिससे मुझे वो याद हो जाए। और मतलब मैथ के भी जो क्वेश्चन गलत हो गए, मैं उन्हें भी फिर दोबारा से देखूँगी कि किस चीज़ में कहाँ पर गलती रह गई। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बस यही बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टाइम भी है, मतलब एज है आपकी, मेरे साथ क्या दिक्कत है कि अभी मतलब मैं 30 की हो जाऊँगी तो मुझे थोड़ी मतलब इस चीज़ की भी टेंशन है कि एज निकल जाएगी। तो मैंने इसलिए एनटीपीसी का फॉर्म डाल दिया था कि कम से कम चलो मतलब बीच में। लेकिन मुझे अब लगता है कि अगर हम किसी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी अच्छे से करते रहे, क्योंकि फिर अगर हम अलग अलग जगह मतलब भाग रहे हैं तो क्या होता है कि थोड़ा मतलब चीज़ें एक साथ कवर नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपना मॉक दे दिया था और मॉक देने के बाद मैंने क्वेश्चंस भी देख लिए थे, कितने मेरे क्वेश्चन सही है और कितने गलत है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई और चाय पी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी भूख लगने लगती है और चाय पीकर फिर नींद नहीं आती, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी। और अब फ्रेंड्स, मैं जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं जीके के, वो मैं लिख रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जो ये वीडियो मैं अब मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये 7-8 दिन पहले की एडिट हुई वीडियो रखी है। लेकिन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं इसमें वॉइस ओवर करके डाल दूँ। मतलब टाइम तो मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब काम ख़त्म करके आती हूँ पढ़ तो फिर सोचती हूँ कि पढ़ ही लूँ। लेकिन आज मैंने वीडियो वॉइस ओवर कर दी, मैं इसको कल अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी इसलिए ही वीडियो मैं डेली नहीं बना पा रही, क्योंकि अभी थोड़ा प्रेशर है। जैसे समझ नहीं आ रहा कि आरओ का एग्ज़ाम कब होगा और एनटीपीसी का भी, तो इसलिए थोड़ा सा अभी मतलब अभी फोकस करने का टाइम है अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा। तो इसलिए अभी मैं व्लॉग मतलब डेली नहीं डाल रही, तो कोशिश करती हूँ कि डाल दूँ, लेकिन फिर भी नहीं डाल पाता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब मैंने अपनी पढ़ाई कर ली थी, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में अब मैं आटा कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं शिवाय को स्कूल भेज दूँगी। शिवाय को उठाकर उसे स्कूल भेजना है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक काम ख़त्म करते हैं और दूसरा तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको भी बिल्कुल घबराना नहीं है और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना आटा कर दिया था और चने उबलने रख दिए थे और फिर इसके बाद मैंने शिवाय को उठाकर उसे नहला दिया, क्योंकि उसे स्कूल जाना है। तो फ्रेंड्स, उसे स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आगे का काम बाद में करूँगी। मैंने शिवाय को स्कूल के लिए तैयार भी कर दिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आपके सामने मतलब बहुत सारी परेशानियां होगी, क्योंकि जब मैं शादी से पहले पढ़ती थी तो मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी, कोई मतलब
प्रेशर नहीं था इतना ज़्यादा, बस सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी थी, जो मन में आता था एक दो छोटा मोटा काम था वो कर लेना था। लेकिन क्या होता है कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पूरे तरीके से बदल जाती है, और मतलब हम कुछ काम है कि हम नहीं भी छोड़ सकते, क्योंकि हमें अपने बच्चे का भी करना होता है कि बच्चे की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो छोटा है, उसे तो अभी कुछ पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मतलब आप लड़की हो और मेरी वीडियो देख रही हो, आपकी शादी नहीं हुई, तो आप बस मेरी इस वीडियो से यही सीख लें कि आप जितना कोशिश हो सके शादी से पहले ही मतलब अपने करियर पर ध्यान दें, क्योंकि बाद में नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपको फैमिली सपोर्टिव मिलती है तो आप पढ़ लेते हो, मतलब मेरी फैमिली अच्छी है तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इंसान को शादी से पहले ही अपना करियर बना लेना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिवाय के लिए नाश्ता बना दिया था, और सिवाय को मैंने लंच में आज मखाने दे दिए थे, क्योंकि उसे मखाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो बोल रहा था कि मम्मा मखाने दे देना, तो इसलिए मैंने उसके मखाने भून दिए और उसे स्कूल भी छोड़कर आ गई थी। स्कूल छोड़कर आने के बाद फ्रेंड्स, मैंने जो चने उबलने रखे थे तो अब मैं उन्हें बना रही हूँ, और उन्हें बनाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, फिर नाश्ता बनाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी, जो भी मुझे करना है। मतलब अब ये थोड़ा टाइम होता है बीच में कि सिवाय भी स्कूल चला जाता है, और मतलब दोपहर के लिए खाना भी बन गया, इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। और ये मेरे पास टाइम होता है 11 बजे से 5 बजे तक का, कि जिसमें मैं अपना मतलब अच्छे से भी पढ़ाई कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी मिल पाता, टाइम कम रहता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम सोचते नहीं वो भी हो जाती है, तो इसलिए कभी कभी टाइम कम होता है और कभी कभी टाइम ज़्यादा भी मिल जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी खाना नहीं बनाना होता तो टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने चने बना दिए हैं, और फ्रेंड्स मैं डेली वीडियो तो बना लूँ, लेकिन क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा पढ़ाई से थोड़ा फोकस हट जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ी मतलब एक बार पढ़ने के बाद फिर हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, तो उससे क्या होता है कि फोकस अच्छे से नहीं बन पाता। और अब टाइम ऐसा है कि अब पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जितना हम पूरे साल पढ़ते हैं मतलब, और फिर बाद में जब एग्ज़ाम आता है तो मतलब हमें उस टाइम पर ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पीछे की चीज़ें भी रिवीजन करनी होती है, और जो हमने अब तक पढ़ रखा है मतलब उसे अच्छे से रिवाइज करना होता है, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है। तो फ्रेंड्स, बस इसीलिए मैं वीडियो डेली नहीं डाल पा रही। जब तक मुझे ऐसा पता था कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, तो मतलब कोई डेट फिक्स नहीं थी, तो मैं डेली वीडियो डाल देती थी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कहीं जाने का मन नहीं था, लेकिन दीदी बोलने लगी कि चलो, तो इसलिए यहाँ पर पास में ही एक मेला लगा हुआ था, तो मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी। शाम के टाइम खाना बनाने के बाद फिर हम थोड़े टाइम के लिए मेले में गए थे, और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, बस थोड़ी सी बनाई थी मैंने कि मेले की आपको दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में।